बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में हमारे साथ श्री मेहरबून निरा जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। मेहरबून, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है। और मुझे अच्छी तरीके से याद है मेहरबून, जब लास्ट इंटरेक्शन आपसे मेरा हो रहा था, आपकी कमेंट्री कॉशियस थी, बहुत सिलेक्टिव थे आप, और बहुत बाइंग पर आपके, अगर आप देखें, जो रुझान नहीं थे, बहुत सिलेक्टिव थे आप पर। आपके उस इंटरेक्शन और इस इंटरेक्शन के बीच में मेहरबून बाजार साइडवेज रहा, स्लाइटली विद नेगेटिव बायस। और एक चीज़ हुई कि थोड़ा सा एफआई सेल मोड पे आए हैं। ग्लोबली यूएस में रेट हाइक, फर्दर हाइक की पॉसिबिलिटीज, नो पॉज पॉसिबिलिटी इन सितंबर। इन सब चीज़ों ने आपके उस कन्विक्शन को क्या और स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि अब ये एक लेवल बहुत अच्छा बाइंग का लेवल नहीं है, बहुत सिलेक्टिव होना पड़ेगा आपको? और पॉजिटिव अगर आपकी अप्रोच है तो वो कहाँ पर है मेहरबून जी? आई थिंक वीरेंद्र जी, मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा, और ये वही व्यू है आज भी कि मार्केट फुल्ली वैल्यूड लग रहा है, बराबर है। मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स में जो रैली देखी हम लोग ने, आई थिंक क्वाइट अ फ्यू पीपल हैव बीकम वेरी एंथ्यूज्ड, और पब्लिक अभी पॉकेट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी रोज की ढूंढ रही है। आई थिंक मार्केट्स थोड़ा सा ओवरबॉट लग रहा है, डेफिनेटली यस। ओवर कॉन्फिडेंट लग रहा है, डेफिनेटली यस। लेकिन इंडेक्स वाइज आई थिंक हम लोग लार्जली प्रोटेक्टेड है, क्योंकि अगर इंडेक्स को घटना है जोर से तो आई थिंक बैंक निफ्टी को घटना पड़ेगा, और वो मुझे पर्सनली अभी के लिए दिखता नहीं है। आई थिंक लोग कहते आ रहे हैं, आई थिंक अप्रैल महीने से लोग कहते आ रहे हैं कि थोड़ा सा करेक्शन और होना चाहिए, और होना चाहिए, और होना चाहिए। लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट, आई थिंक मैं भी सुबह को आता हूँ, सोचता हूँ आज ये स्टॉक बेच दूंगा, ये स्टॉक बेच दूंगा, ये स्टॉक बेच दूंगा, काफी बढ़ गए। लेकिन आने के बाद आप देखते हो कि वो और भी ऊपर जा रहा है। तो समवेयर अलोंग द लाइन पीपल आर रिफ्यूजिंग टू सेल। और मैंने जो मार्केट देखी है 25-30 साल में, मैं एक चीज जरूर करना चाहूंगा कि मार्केट के में जो डेप्थ है, आई थिंक वो बहुत 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 बढ़ गया है। एक जमाना था कि 2-3 आईपीओ आते थे और हम लोग डरते थे कि मार्केट में से पैसे चूस लेंगे। लेकिन आज की तारीख में आई थिंक पीपल आर जस्ट गोइंग ऑन पुटिंग इन मोर एंड मोर मनी, एंड पीपल आर मेकिंग मनी। अगर निफ्टी को आप देखो तो 12.5-13% बढ़ा है पिछले 4 महीने में, लेकिन पोर्टफोलियो 30-40% भी बढ़ गए हैं। Chamunda stock I think have gone up very sharply. Sectors people understand कर रहे कि कौन से सेक्टर्स अच्छे, जैसे रेलवेज अच्छा लग रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है, होटल्स अच्छा लग रहा है, तो पीपल आर गोइंग एंड बाइंग इनटू देम। रही बात सेक्टर्स विच आर नॉट डन वेल, और जिसके कारण इंडेक्स को प्रेशर आ रहा है, लेकिन बाकी के सारे सेक्टर्स आर टेकिंग केयर ऑफ द मार्केट। सो आई थिंक ये जो पॉकेट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, पीपल आर स्टिल लुकिंग आउट फॉर। दूसरा मेन कारण है कि चाइना हैज बीन अंडर परफॉर्मिंग, और FIIs पॉसिबली आर प्रेफरिंग इंडिया। हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि इंडिया इज अ स्टोरी विच इज वेरी वेल मार्केटेड अक्रॉस ग्लोबल इन्वेस्टर्स। ऑन द अदर हैंड, चाइना इज बेसिकली वेरी फ्रेंडलेस, नोबडी वांट्स टू ट्रस्ट चाइना एट द मोमेंट। लेकिन चाइना में अगर आप ध्यान से देखो तो PBOC ने थोड़ा सा ईजिंग शुरू कर दिया है। थोड़ा और अगर स्टिमुलस आता है तो आई थिंक डिस्टिंक्टली पॉसिबल है थोड़ा सा ग्रोथ सेकंड हाफ ऑफ 2023 में जरूर आ सकता है चाइना में। अगर वो आता है तो वी विल हैव टू कीप अ वॉच, क्योंकि इफ चाइना ग्रोस देन आई थिंक पीपल विल पॉसिबली स्टार्ट ऑल्सो लुकिंग अ लिटिल बिट एट चाइना, और उसका थोड़ा सा मार इंडिया को जरूर पड़ सकता है कि थोड़ा सा पैसा इधर से बाहर जा सकता है। बट एज आई टोल्ड यू, चाइना हैज टू स्पीक फॉर इटसेल्फ थ्रू इट्स परफॉर्मेंस, और वो अभी के लिए थोड़ा सा शेडी है, ज्यादा चांसेस अभी के लिए नहीं है, बट थिंग्स आर पॉसिबली मूविंग इन द राइट डायरेक्शन ओवर देयर। इंडिया में मैंने जैसे कहा था, मेरा 3-4 रिस्क फैक्टर मुझे दिखते हैं। वो एक है मॉनसून फैक्टर, जो अभी के लिए आपको अच्छा दिखता है, बट सेकंड हाफ लेट्स होप, लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, इट इज गुड। सेकंड, जैसे मैंने कहा, चाइना फैक्टर, इफ चाइना स्टार्ट्स डूइंग अ लिटिल बिट वेल, दैट इज डेफिनेटली नॉट वेरी पॉजिटिव न्यूज फॉर द इंडियन मार्केट्स एज सच। थर्ड इज, अगर आप ऑयल को देखो, डॉलर इंडेक्स को देखो, हैव दे बॉटम्ड आउट, वन डजंट नो। 75 वाला ब्रेंट अभी 85 के आसपास है, डॉलर इंडेक्स 98.5 के आसपास आया था, अभी 102 के आसपास है। और मेरा मैक्सिमम फैक्टर जो आज की तारीख में पीपल विल पॉसिबली कीप इट ऑन द साइड, बट मुझे जो डर लगा है, जो इंडिया में जो होती है नॉइस ओवर इलेक्शंस, आई थिंक जैसे अगले 3-4 महीने में नॉइस बढ़ती जाएगी, थोड़ा सा मार्केट सेंटीमेंट को डिस्टर्ब करेगा। लेकिन आज की तारीख में पर्सनली इंडेक्स वाइज मुझे बहुत बड़ा फॉल दिखता नहीं है। इंडिविजुअल स्टॉक्स अकॉर्डिंग टू मी विल कंटिन्यू टू डू वेल। पीपल आर जस्ट रिफ्यूजिंग टू सेल, बट थोड़ा सा प्रॉफिट निकाल कर और कोई अपॉर्चुनिटी मिलता है वहां पे इन्वेस्ट करना, आई वुड से वुड बी बेटर।
इंक्रीमेंटल मनी मार्केट में डालने वाले लोग आज भी इंक्रीमेंटल मनी डालते हैं. आई एम नॉट सेइंग दे आर डूइंग द रॉन्ग थिंग, बट समहाउ पीपल ऑल्सो हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि एक हाथ से थोड़ा पैसा निकालो, थोड़ा सा, जहां पे स्टॉक वैल्यूएशंस काफी जोर से बढ़ गए, एंड लर्न टू यूज दैट मनी इन सम अदर पॉकेट्स. ओके. अच्छा मेहरबान जी, जब आप कह रहे हैं कि आपको इंडेक्स पे बहुत जोखिम नज़र नहीं आ रहा है और आपने एक बहुत महत्वपूर्ण यादस्टिक जिसका जिक्र किया कि बैंक निफ्टी में मेरे को डाउनसाइड नहीं दिखाई दे रहा है, मेहरबान आपने इस बार की अर्निंग्स को देखा, अभी एसबीआई के अर्निंग्स बाकी हैं, आपको अर्निंग्स बैंकों की कैसी लगी? और जब आप ये कहते हैं कि बैंक निफ्टी सुदृढ़ रहेगा, मजबूत रहेगा, कौन से बैंक्स परफॉर्म करेंगे? आपके प्रेफर लिस्ट में क्या है सर इस वक्त बैंक्स में? मैं कहूँगा कि अर्निंग्स वाइज आई डोंट थिंक देयर हैव बीन मच ऑफ नेगेटिव सरप्राइज. आई थिंक आईटी आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग मच, लेकिन वैल्यूएशंस बढ़ गए हैं, ज़्यादा डैमेज आईटी स्टॉक्स पे नहीं आया. इनफैक्ट एक अच्छा सा रैली भी बीच में आया था. केमिकल्स पर्सनली आई फील, पिछले 1.5 साल से कह रहा हूँ कि वैल्यूएशंस बहुत ही महंगे हैं. कंपनीज हैव कम अप विद डिस्पन नंबर्स, लेकिन स्टॉक्स नियरली 30-40% घट चुके, तो वो भी घटते नहीं है. रूरल बैक्ड इकोनॉमी जो है, जिसमें आई थिंक डिपेंड्स हेवीली ऑन द मॉनसून, इसमें मैं पैसे डालना नहीं चाहूँगा. सो आई थिंक दिस आर द सेक्टर्स ऑनेस्टली आई वुड लाइक टू कीप. रही बात आपकी बैंक्स के बारे में, मैंने कहा कि बैंक निफ्टी घटना पड़ेगा अगर मार्केट के निफ्टी को नीचे आना है तो बैंक्स में मेरा प्रेफरेंस हमेशा की तरह मैं कहते आ रहा हूँ इज बेसिकली द सेकंड टियर बैंक्स. सेकंड टियर बैंक्स का मतलब है नेम्स लाइक कर्नाटका बैंक, names like Karur Vaishya, names like a Bank of Maharashtra, South Indian Bank, I think Bandhan Bank. I think these are the bank stocks which, despite the fact that some of them have rallied, I think कम से कम 20-25% और बढ़ना, I think मुझे लगता है होगा. So I would prefer to go in for the second tier banks right now. And PSU banks तो पिछले 1.5 साल से मैं कहते आ रहा हूँ. इनफैक्ट 2023 में मैंने कहा, 2022 में कहा था कि IT बेच के PSU बैंक्स लो, तो PSU बैंक स्टॉक्स हैव डन वेल. लेकिन आज की तारीख में भी अगर आप मुझे पूछो तो आई थिंक द रूम फॉर अपसाइड इज हायर देन एनी पॉसिबिलिटी ऑफ अ करेक्शन इन द PSU बैंक स्टॉक्स. मेहरबान, गुड आफ्टरनून. कंसिडरिंग आप कह रहे हैं कि इस समय आपको ज्यादा कंफर्ट नहीं है मार्केट में नई अग्रेसिव तेजी करने की, तो क्या कुछ डिफेंसिव स्टॉक्स पर आपकी नजरें होंगी, स्पेशली फार्मा साइड? अभी अभी खबर आ रही है कि लुपिन को एक और इनकी दवा के लिए US FDA की तरफ से मंजूरी मिल गई है. वो ड्रग जल्द ही लॉन्च करते हुए दिखाई देंगे अमेरिकी मार्केट्स में. हमने डॉक्टर रेड्डीज के नतीजे देखे, हमने सिप्ला के नतीजे देखे, हमने लार्जली ये भी सुना कि अमेरिका में प्राइसिंग बेहतर हो रही है. यहां पर आपकी पोजिशनिंग है क्या स्टॉक्स में तेजी की? ये मैं फिर से एक बार क्लैरिफाई करना चाहूँगा, मैं मार्केट पे थोड़ा भी नेगेटिव नहीं हूँ. मैं कह रहा हूँ कि पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आप कुछ पॉकेट्स पे पैसे डाल रहे हो, तो जहाँ पे आपको थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ गया है, थोड़ा सा प्रॉफिट, थोड़े पैसे वहाँ से निकालो. दैट्स व्हाट आई हैव बीन सेइंग. इनफैक्ट मैं कह रहा हूँ कि आई डोंट सी अ वेरी शार्प फॉल कमिंग इन द मार्केट्स. सो distinctly possible we may move higher, so that is a clear clarification from my side. रही बात फार्मा की, I think consistently negative for the last 4 years on the pharma space. लेकिन ये भी IT के जैसा have come down to valuations जहाँ पे अगर आप आज पैसे डालो तो maybe you will not lose much of money. Story wise मैं समझता हूँ companies which are depending on the US markets and the European markets, I think उनमें pressure रहेगा क्योंकि पूरी structure खराब हो चुकी है. तो देयर विल बी ट्रेडिंग रैलीज डेफिनेटली. जैसे मैंने कहा वैल्यूएशंस हैव कम डाउन, तो थोड़ा भी अगर पॉजिटिव न्यूज आता है द स्टॉक्स कुड मूव अप बाय 5-10-15%, नॉट रूलिंग इट आउट. बट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एंगल, जस्ट बिकॉज दे हैव कम डाउन, मैं जाके खरीदने वाला नहीं हूँ. बट इसमें मिड कैप में आई थिंक सर्टन नेम्स आई हैव ऑलवेज लाइक, जैसे कि JB Chemicals इज अ स्टॉक आई हैव लाइक्ड FDC, आई लाइक्ड कैप्लिन पॉइंट लैबोरेटरीज. दिस आर द स्टॉक्स व्हिच आई थिंक they have done well and I think they will continue to do well क्योंकि उन लोग की जो मॉडल है is a little bit different from the normal pharma companies. चलिए, लास्ट टाइम जब हम बातचीत कर रहे थे आपने केमिकल्स में कहा था कि मौके हैं. कल यूपीएल के नंबर्स को लेकर थोड़ा सा बाजार निराश होता हुआ दिखाई दिया. आज नवीन फ्लोरीन में हम देख रहे हैं मैनेजमेंट कमेंट्री स्पेसिफिकली कहती है कि डीस्टॉकिंग का फिलहाल तो इम्पैक्ट नहीं आता दिखाई दिया है. लेकिन बैकड्रॉप में हमने देखा है कि ज्यादातर यूरोपीय कंपनियां, चाइनीज बड़े प्लेयर्स ने अपने आउटलुक को थोड़ा सा कम किया. यूपीएल ने भी अपना गाइडेंस कुछ कम ही किया है. यहां पर अब आपकी क्या राय है? मैं आई थिंक
फिर से एक बार क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि केमिकल्स स्पेशली पेस्टिसाइड्स एंड एग्रोकेमिकल्स आई थिंक लास्ट टाइम भी कहा था क्लियर नेगेटिव. सो यूपीएल इज अ स्टॉक, अगर आप मुझे 6 महीने पहले भी पूछते हैं, 1 साल पहले भी पूछते हैं, मैं कहता कि इसको एक बार निकाल दो पोर्टफोलियो से. सो आई एम नेगेटिव ऑन द पेस्टिसाइड्स एंड एग्रोकेमिकल्स पार्ट. रही बात स्पेशलिटी केमिकल्स की, उनकी हाल एग्जैक्टली आईटी की जैसी है. आई थिंक उनका टाइम आएगा and I think somewhere one can just go and buy it, but don't expect sharp short-term returns. So specialty chemicals में I think I like names like a Supreme Petro, which despite the fact के numbers जो quarter के आए थे 2-3 दिन पहले were not very good. I think the stock is providing you a great buying opportunity if you are thinking from the next 12 to 15 months, which can be a 30-50% appreciation also. Clear disclosure कहना चाहूँगा, I'm personally buying into this stock. दूसरा स्टॉक है विच हैज़ अ एक्सीलेंट मैनेजमेंट, हाईली फैंसी था. आईपीओ के टाइम लोग बात कर रहे थे. द स्टॉक इज टुडे अवेलेबल एट गुड वैल्यूएशंस. रिजल्ट्स आर नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर द नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर्स, बट समवेयर यू हैव टू लर्न टू गो एंड बाय इनटू देम. और ऐसा रहता है कि व्हेन यू आर बाइंग इनटू अ स्टॉक और अ सेक्टर विच मार्केट हैज लाइक्ड और सेक्टर की हालत अभी खराब है, यू हैव टू गो एंड बाय इनटू देम बट द थिंग्स आर नॉट गुड. बिकॉज प्लीज अंडरस्टैंड कीजिए कि सारे लोगों को केमिकल्स कंपनी में, एग्रो केमिकल्स में, पेस्टिसाइड्स में प्रॉब्लम इज ऑफ इन्वेंटरी लॉसेस. जो आपने कैपेसिटी बढ़ाई थी, अपने माल बनाया था, वो आप बेच नहीं सक रहे हो. तो एवरीबडी इज सफरिंग बिकॉज ऑफ दैट, एंड बिकॉज ऑफ डेट होता है बुक्स में, तो द इंटरेस्ट कॉस्ट कीप्स ऑन अफेक्टिंग यू. So I would say that one has to be very selective, go in for good names. I have mentioned names which I personally like, a Supreme Petro or a Tatva Chintan from a longer term angle. But downside, if you ask me, is limited. You will have to wait for the cycle to turn. And I have always believed that, मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस मार्केट में है कि when things are bad and stocks have come down, you have to go and buy into them. Be patient. When the cycle turns, it will give you much more money than what you are imagining right now. मेहरबान, आपसे एक प्रश्न और, बैटरी स्टॉक्स पे आपका व्यू. एक्साइड, हमारा जब बैटरीज ने अच्छा मूव दिया, कोई अगर टेक हो तो बताइएगा. या फिर मेरे प्रश्न का दूसरा भाग है, हाल ही में आपका किसी मैनेजमेंट से इंट्रोडक्शन हुआ हो मिड कैप पे या फिर मिड कैप स्पेस में, जिससे आपको काफ़ी प्रभावित किया हो, आप लोगों ने इंक्लूड किया अपने पोर्टफोलियो में? आई थिंक अभी भी पॉजिटिव हो रेलवे स्टॉक्स पर, हाईली फैंसी ओवरऑल हो गया होटल स्टॉक्स पर. और इसमें मैं कहूँगा कि हमेशा की तरह मैं नाम कहते आ रहा हूँ, ताज जीवी के सिंक्लेयर्स होटल्स, आई थिंक दे हैव गॉन अप. सम पीपल मे बिलीव दैट थोड़ा सा प्रॉफिट निकालना चाहिए, बट आई थिंक द स्टोरी इज वेरी इंटैक्ट. रेलवेज में भी मेरा पर्सनल फेवरेट रहा है टेक्स मैको रेल. आई थिंक लॉट ऑफ डेवलपमेंट्स आर हैपनिंग एट द कंपनीज, एंड टिटागर है, वो भी अच्छा है. So I think there are pockets of opportunities over there which people can actually think and go and buy into them, despite the fact that they have run up a little bit. People who are conservative, थोड़ा सा correction का राह देख सकते हैं. I don't know whether the correction will be deep enough for them to go and buy. But आज के level में भी अगर आप देखो, and if you are ready to wait for a correction, or even if the correction comes, I think the stocks should be trading higher than where they are today. ऑटो कंपनियों पर दो स्पेसिफिक कंपनियां, एक तो मारुति जिसके नंबर्स थोड़े से मिक्स्ड रहे हैं और स्टॉक आज 1% नीचे है. वो सुजुकी मोटर का जो गुजरात प्लांट कंपनी एक्वायर करेगी, उसको लेकर बाजार की चिंता. दूसरी तरफ M&M में ये हमें एक्सक्लूसिव जानकारी हाथ लग रही है कि शायद अगले 2 हफ्तों में इनके ईवी बिजनेस में एक और इन्वेस्टर आएगा. ये एक एशियन PE फंड रहेगा. दोनों कंपनियों पर आपकी क्या राय रहेगी? मैं कहूंगा कि ऑटो स्टॉक्स फ्रंटलाइन नेम्स में अगर आप मुझे पूछो तो इफ आई एम होल्डिंग इट, आई विल कंटिन्यू टू होल्ड इट. लेकिन इंक्रीमेंटल मनी फ्रंटलाइन ऑटो स्टॉक्स में मैं थोड़ा सा हेजिटेट करूंगा डालने के लिए, बिकॉज आई डोंट सी टू मच ऑफ रिटर्न्स कमिंग. मार्केट को हमेशा यू शुड गिव द मार्क्स कि मार्केट पॉसिबली अंडरस्टैंड्स थिंग्स. मार्केट ऑलवेज इन एक्साइटमेंट थोड़ा सा ओवर डिस्काउंट कर देता है. सो फ्रंटलाइन ऑटो में आई डोंट थिंक आई एम गोइंग टू बी बाइंग एनीथिंग और रिकमेंडिंग एनीथिंग राइट नाउ. बट ऑटो इंसिडेंट की स्टोरी इज काफी गुड. वरिंदर ने पूछा, एंड आई थिंक पॉसिबली आई डिड नॉट डॉज दैट क्वेश्चन, आई मिस्ड आंसरिंग इट. रही बात बैटरी कंपनी की, वरिंदर पूछ रहा था, तो मैं कहूंगा कि आई एम नॉट टू कीन टू गो एंड बाय इनटू एन एक्साइड और एन अमारा राजा बैटरी एट द प्रेजेंट वैल्यूएशन. जैसे मैंने कहा कि मार्केट हैज डाइजेस्टेड द स्टोरी ऑफ दिस बैटरी सेक्टर ऑल्सो क्वाइट वेल कि लिथियम ही आएगा, ये आएगा, वो आएगा. तो मार्केट ऑलवेज लुक्स अहेड एंड स्टार्ट्स डिस्काउंटिंग. ये सेम हम लोगों ने स्पेशलिटी केमिकल्स में देखा था.
और एक साथ 70, 80, 90 के पी पे स्टॉक्स चले गए थे एंड एवरीथिंग इज 30-40% डाउन। तो रही बात ऑटो की, आई थिंक आई वुड गो विद ऑटो एंसिलरी कंपनीज और इसमें मेरा फेवरेट है बैंको which is quoting around 240 or 340 or whatever. I think valuation was सस्ता है, Force Motors अच्छा लग रहा है. So there are names which in the auto ancillary pack looks more interesting than the frontline auto names. So people may go and buy into the frontline names. Tata Motors remains good, M&M is good. Investor आएगा, possibly yes, the stock may go up a little bit. But to put in incremental money in frontline auto stocks is not something I'm going to stick my neck out and say at the present levels at which they are. I would prefer to go with some of the auto ancillary names. जो ऑटो की जगह आप ऑटो एंसिलरीज पर फोकस करें, वहां पर शायद ज़्यादा चांसेस हैं अच्छे पैसे बनने के। मेहरबून ईरानी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू। तो मेहरबून, थैंक्स वरिंदर।